FIRE, फायर, फायर मतलब आग नहीं, मगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं और रिटायर हो जाएं। कन्वेंशनली हम कहते हैं कि 60-65 की एज में रिटायर होना चाहिए, मगर फायर को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि हमें 30-40 साल की छोटी उम्र में ही रिटायर हो जाना है। रिटायर हो जाने का मतलब ये नहीं कुछ भी नहीं करना है, पैसे नहीं कमाने हैं। फायर का मतलब ये है कि हमें उसके बाद ऐसी जिंदगी जीनी है जो हम अपने शर्तों में जी सकें। कुछ काम करेंगे मगर वो काम जो हमारे पैशन से रिलेटेड है। जरूरी नहीं है कि वो जॉब करें जहां पे हमारा मन नहीं लग रहा है। फायर का अगर दो हिस्सों में बांटते हैं, FI मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हमें जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, हमारे पास कितने पैसे हों कि हमें आगे की लाइफ की फिक्र करने की जरूरत नहीं, और उसका आउटकम ये है कि रिटायर अर्ली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। रिटायर अर्ली के लिए जरूरी है कि हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो पाए। फायर मेथोडोलॉजी क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरह से ये काम करती है, समझते हैं आज के वीडियो में। फायर मूवमेंट की शुरुआत हुई एक बुक से जिसका नाम था योर मनी योर लाइफ, रिटन बाय विकी रॉबिन्स। फायर मूवमेंट को जो लोग मानते हैं वो ये फॉलो करते हैं कि अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको सेविंग में डालना चाहिए ताकि वो सेविंग बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम काम आ सके। फायर मूवमेंट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं: मिनिमलिस्टिक लिविंग, हाई सेविंग, डिसिप्लिन सेविंग, मॉडरेट कंजम्पशन, कमिंग आउट द रैट रेस ऑफ द जॉब। जो हम सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 7, 8, 9 बजे तक लगे रहते हैं जॉब में, रैट रेस में आगे से आगे कहां पहुंचना चाहते हैं, उस रैट रेस से बाहर आएं और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों में जी सकें एक लंबे समय तक आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड अर्ली। फायर मूवमेंट के 3 बेसिक प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है कि जितनी भी आपकी इनकम है उसका 50 से 70% सेव करो। एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, ऐसा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, एक मिनिमम जितनी एक जीने के लिए जरूरत है उतनी ही लाइफ जियो। बहुत अपनी लाइफ को एक्सपैंड मत करो, बहुत एक्स्ट्रागेंट खर्चा मत करो, या फिर कह सकते हैं कि लिविंग लाइफ फ्रूगली। फ्रूगली का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही कंजूसी में जियो, बिल्कुल ही अपने आप को मार दो, खाना मत खाओ ढंग से, मगर एक मिनिमलिस्टिक लाइफ जितनी हमें जरूरत है उतनी। और तीसरा प्रिंसिपल है कि इन्वेस्ट वाइजली। आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां एकदम से वो डाउन ना जाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट ना करें जहां आपको रिटर्न ही ना मिले। जनरली रिकमेंड ये किया जाता है कि फायर मूवमेंट में आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आप भी फायर मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको 2 क्वेश्चन अपने आप से पूछने पड़ेंगे। एक, कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी इनकम की जरूरत होगी मिनिमम, और दूसरा कि आप किस एज में रिटायर होना चाहते हैं। पहले आते हैं पहले क्वेश्चन में कि हमें कितना पैसा चाहिए रिटायर होने के लिए। इसके लिए हम यूज करते हैं 4% रूल। इस 4% रूल को आप 3% रूल भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ का कॉर्पस है जब आप रिटायर हो, तो 5 करोड़ में से सिर्फ 3% ही आप पर एनम खर्च कर सकते हैं। तो 5 करोड़ का 3% कितना हो गया? 5 करोड़ का 3% हो गया 15 लाख। तो साल में अगर आपको लगता है कि 15 लाख आपके लिए काफी है तो आपके पास 5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए। मान लीजिए आपको लगता है कि आपको 18 लाख कम से कम एनुअली चाहिए होंगे रिटायरमेंट के बाद। तो अगर आपके लिए 18 लाख एनुअल काफी है तो आपके पास कम से कम 6 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए जब भी आप रिटायरमेंट का डिसीजन। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको रिटायर होना कब है। मान लीजिए कि आपको 40 साल में रिटायर होना है, आपकी करंट एज 25 साल है, तो 25 माइनस 40 बचे 15 साल। तो 15 सालों में आपको 6 करोड़ का कॉर्पस बनाना है। अगर आपको 6 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा, इस एजम्पशन के साथ कि आपके पैसे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बढ़ेंगे और कभी भी आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं करोगे। आप गूगल में जाकर के अलग अलग सिप कैलकुलेटर में देख सकते हो कि आपका गोल क्या है, आपको कितने पैसे डिपॉजिट करने होंगे, कितने साल हैं, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक के लाइफ के गोल्स अलग हैं, हर एक के लाइफ के रिटायरमेंट एज अलग है। तो आप अपने गोल्स के हिसाब से सिप कैलकुलेटर में देख सकते हो आपको कितने अमाउंट की सिप मंथली करनी पड़ेगी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जो कि आपका एक कॉर्पस एक्स बन जाए उस एज तक जिस एज में आप रिटायर होना चाहते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि दुनिया उतनी स्मूथ नहीं चलती जितना हम सोचते हैं। हो सकता है कि मार्केट वोलेटाइल हो, कुछ मैक्रो फैक्टर्स ऐसे आ जाएं जिसको आप कंट्रोल ना कर सकें। जब आपकी रिटायरमेंट आए उस समय ऐसा कुछ मैक्रो फैक्टर अगर आ गया कि आपके पैसे एकदम से नीचे चले गए, उसके ऊपर आपका बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। कहीं ये सोच के कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, हम इन्वेस्ट करना ही बंद कर दें, फिर तो हम कभी भी रिटायर नहीं हो सकते। और कोई बोले कि यार दुनिया खत्म हो गई और ऐसा कुछ हो गया, भूचाल आ गया तो क्या होगा, तो फिर आपको पैसों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी यार। और दूसरी बात यह है कि रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके डर से आप घर से बाहर निकलना ही बंद कर दो, ड्राइव करना ही बंद कर दो, बस में जाना ही बंद कर दो, ट्रेन में जाना ही बंद कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। एक्सीडेंट की तो प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, मगर आप फिर भी एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है तो घर से तो चलना पड़ेगा, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो बैठना पड़ेगा। इसी तरह से आप ये सोच के कि कहीं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आ जाए, कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं, पैसे नीचे आ जाएंगे, ये सोच के आप इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत ही बड़ी गलती है। मान लीजिए आपके पास 6 करोड़ का कॉर्पस आ गया। अब एक चीज है जिसके ऊपर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। आज से 15 साल बाद की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन एक एक्स रेट से बढ़ेगा। तो उस समय जब आपके पास 6 करोड़ रुपए होंगे 15 साल के बाद, उस समय उस 6 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हो सकता है वो 18 लाख आज के 6 लाख के बराबर हो, आज के 9 लाख के बराबर हो, या आज के 10 लाख के बराबर हो। ये डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ेगा। एक चीज आपको और फैक्टर करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन आप क्या एज्यूम करते हैं कि 7% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा, 6% से बढ़ेगा। वो जो आपके पैसे की वैल्यू 15 साल के बाद है, जो भी आपका रिटायरमेंट एज है उसके बाद होगी, उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं रूल ऑफ 70। मतलब आप 70 को डिवाइड कर दीजिए, जिस रेट से भी आपको लगता है इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतने सालों में आपके पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। मान लीजिए कि 7% के दर से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो 70 डिवाइड बाय 7
10 सालों के अंदर आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। तो जो आज 18 लाख है वो उस समय उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी कि आज 9 लाख की वैल्यू है। 18 लाख ही रहेंगे, मगर उन 18 लाख से आप उतना ही खर्च कर पाओगे जितना आज की रेट में आप 9 लाख से कर सकते हो। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन किस दर से बढ़ने की उम्मीद है, किस दर से बढ़ेगा और उस पैसे की वैल्यू कितनी रह जाएगी, उस समय आपको नेट ऑफ इन्फ्लेशन कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपको लगता है कि आज की डेट में जितने 18 लाख है ना उतने तो मुझे चाहिए होंगे, तो इसका मतलब यह है कि अगर 7% से इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो 10 साल के बाद आपको 36 लाख पर एनम की जरूरत पड़ेगी। तो आपको उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखिए। हो सकता है आपने प्लानिंग बहुत जबरदस्त की हो, आपका सम इकट्ठा भी हो जाए, मगर उस समय क्योंकि आपने इन्फ्लेशन को फैक्टर नहीं किया तो उस पैसे की वैल्यू कम रहेगी और आपको उस समय लग रहा है यार ये तो कम ही पैसे लग गए, अब तो और थोड़ा काम करना पड़ेगा। इन सब चीजों को आप बहुत ध्यान से कैलकुलेट कीजिए। देखो ऐसा है कि फायर स्ट्रेटेजी में बोलते हैं ना 50 से 70% तक आपको सेव करना चाहिए। अब ये बोलना तो आसान है, मान लीजिए आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आपको फूड में जाना है, आपके एजुकेशन में पैसा जाना है, आपके हाउस रेंट में पैसा जाना है, बहुत चीज़ों में पैसा जाना है, तो प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये आपको देखना पड़ेगा। एक और तरीका है, मतलब मान लीजिए आपकी एक एक्स इनकम है, उसका 50% एक एक्स बनता है, उतना आपको लगता है आप सेव नहीं कर पाएंगे, तो आपको एडिशनल इनकम चाहिए। तो एडिशनल इनकम आप कहाँ से जनरेट कर सकते हैं? क्या आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर है जो कोई इनकम जनरेट कर सकता है, कोई ऐसी जॉब कर सकता है, या आप अपने लिए कोई ऐसी इनकम का सोर्स बना सकते हैं, पैसिव इनकम का सोर्स, जिससे आपको पैरेलली एक इनकम आती रहे। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है कि 50 से 70% अगर आप नहीं सेव कर पा रहे हो और आपको लगता है कि एक्स अमाउंट बहुत जरूरी है मुझे फायर मोमेंट तक, इस एज में इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। आप क्या अपनी पैसिव इनकम को बढ़ाएं या अपनी करंट सैलरी में अगर आपका गुजारा नहीं हो रहा है तो क्या आपको जॉब एनहेंसमेंट की जरूरत है, स्किल एनहेंसमेंट की जरूरत है। इन सब फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब ऐसा नहीं आपने सोचा यार कि मुझे रिटायर होना है तो बस यार अब तो सोच लिया अब तो हो जाऊंगा, इतना आसान नहीं। इतना ही आसान होता है तो फिर तो मतलब हर कोई आदमी 30-40 साल में रिटायर हो रहा होता ना। मुश्किल है, इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए। इसके लिए फ्रूगल रहना इतना आसान नहीं है। फ्रूगल रहना भी क्योंकि आदमी हमेशा एंटेसाइज होता रहता है, यार उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। मतलब ये चीजें अगर आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप डिसिप्लिन के साथ रह सकते हो, आप दिमाग लगा सकते हो कि आप अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ाओ, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर्स होंगे, मैक्रो फैक्टर अगर आपको दिख रहे हैं और आपने एक अमाउंट सेव कर लिया तो आप कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये सब चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फायर कहना बहुत आसान है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, मगर आग लग जाती है जब ये आप करते हो। तो मतलब ये आग है, एक्चुअल में आग, जैसे आग होती है ना, आग को आप सेक भी सकते हो, आग से आप खाना भी बना सकते हो, आग के कितने यूज हैं, मगर उसी तरह से आग जला भी सकती है। इसी तरह से अगर फायर के फार्मूला को आप बहुत ढंग से यूज नहीं करोगे तो आपके ऊपर रिवर्स किक भी कर सकता है। आप एकदम डिप्रेशन में चले जाएंगे, इतना मिनिमलिस्टिक लाइफ भी मैंने जी, इतना सब कुछ भी कर लिया, उसके बावजूद भी मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहा जहां तक मुझे पहुंचना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि होलिस्टिकली जो मैंने आप पॉइंट्स बोले, हर एक पॉइंट का बहुत ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं आपको एकदम फ्रूगली हो जाना है, एकदम कंजूसी हो जाना है, कट ऑफ हो जाना है सोसाइटी से, मगर आप वाइजली देखिए कि कहां कहां कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटीज को ढंग से यूज कीजिए। दोनों ही एक्सट्रीम ठीक नहीं है, मतलब आप बहुत ज्यादा खर्चा करें वो भी ठीक नहीं है, और आप बहुत ही ज्यादा कंजूस हो जाएं और बहुत ही मिनिमलिस्टिक और फ्रूगल लाइफ, इतनी फ्रूगल लाइफ जिए कि आप अपने आप को ही मार मार के जिए, वो भी ठीक नहीं है। तो एक आपको बहुत फाइन बैलेंस बनाना है, और फायर मूवमेंट के लिए तो बहुत जरूरी है कि आप मिनिमलिस्टिक जितनी मिनिमलिस्टिक हो सकती है, जितनी वाइजली मिनिमलिस्टिक हो सकती है, वो लाइफ आप जिए, तभी आप फायर मूवमेंट को अचीव कर पाएंगे। मगर आप देखिए कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कहां पे है सेविंग की, बिकॉज फायर मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी मंथली सेविंग कितनी होती है। जितनी वो सेविंग आपके लिए ज्यादा अर्न कर पाएगी, जितनी ज्यादा आप सेविंग कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। जरूरी नहीं है कि फायर को आप पूरी तरह से फायर करें, मगर जरूरी यह है कि अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, अगर आप पूरी तरह से भी ना बढ़ पाएं तो भी आप इस डायरेक्शन में बढ़ें, सोचें, एक बार प्लान जरूर करें, एक बार बैठ के देखें जरूर। एक इसका दूसरा वर्जन ये भी है कि आप FI की प्लानिंग जरूर करें। RE हो सकता है कि आपका RE थोड़ा सा लेट हो, मतलब कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको कितनी एज में होना है, इसके लिए तैयारी जरूर करें। हो सकता है कि वो 30-40 ना हो, आपके लिए 50 हो, मतलब 50 इज नॉट अर्ली। तो 50 के लिए भी अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो आप 50 में भी रिटायर नहीं हो पाएंगे। और रिटायर होने के बाद अगर आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को आपको बहुत गिराना पड़ा, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, या आपको कहीं से पैसा मांगना पड़ा, तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। इतनी अच्छी जिंदगी बिताने के बाद, इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद, कोई भी नहीं चाहेगा कि लाइफ के कुछ लास्ट के कुछ जो साल हैं वो आदमी अच्छे से ना बिताए, खुशी से ना बिताए। तो इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। अगर आप फायर मूवमेंट का हिस्सा बन सकें तो बहुत ही अच्छा है, फिर अपनी लाइफ को बहुत लंबे समय के लिए आप अपनी शर्तों में जी सकते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि रिटायर अर्ली का मतलब रिटायरमेंट के बाद आप कुछ करोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ तो करोगे, कोई ना कोई अपनी हॉबी होगी, उसको आप प्रोफेशन बनाओगे, जहां से भी कुछ अर्निंग होगी, तो उसको भी आप फैक्टर इन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उम्मीद करता हूं आज के फायर के वीडियो ने आपके अंदर कुछ तो आग जलाई होगी। आप इस वीडियो को देख करके छोड़ देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पहले, उसकी कैलकुलेशन एक बार जरूर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ वैल्यू आपको मिली तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज बहुत कम लोगों में है। आप और हम मिलकर के इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।